प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे। बच्चों देख सकते हैं बच्चों, ये 29 जनवरी की वर्कशीट है और हमारा जो लेसन चला हुआ बच्चों वो प्रकाश है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले गोलीय दर्पणों के बारे में। तो देखिए बच्चों, एक तस्वीर ये देखिए, चित्र नंबर 1। ये दंत चिकित्सक है अथवा डेंटिस्ट जो दर्पण का उपयोग करके दांतों की जांच कर रहा है। इसी तरह ये देखिए बच्चों, राइट साइड में चित्र 2, साइड मिरर के तौर पर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में साइड मिरर के तौर पर इसका प्रयोग होता है। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने परीक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण के प्रकार। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल अथवा चम्मच का भीतरी पृष्ठ है तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ है बच्चों देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल अथवा चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये वाली तस्वीर में देखिए बच्चों, बाहरी पृष्ठ है ये और ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो गोलीय दर्पण बच्चों दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। प्रतिबिंब देखिए बच्चों, होता क्या है प्रतिबिंब? दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आभासी। जो पर्दे पर प्राप्त हो जाए वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी होता है। ये मिथ्या अथवा झूठा होता है बच्चों। लाइनें आगे पीछे बढ़ाने पर यह बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा ही छोटा होता है। गोलीय दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, जैसे चित्र 1 में दिखाया गया था। टॉर्च में इसका प्रयोग करते हैं। कारों में, स्कूटरों के अगर दीपों अथवा हेडलाइटों के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल दर्पण ही है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण अथवा साइड मिरर के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है और पश्च दर्पण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चित्र नंबर 2 आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, अभ्यास के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है? तो बच्चों, चम्मच का भीतरी पृष्ठ जो है वो अवतल दर्पण होता है और चम्मच का बाहरी पृष्ठ जो होता है वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन 2 देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो आभासी सीधे होते हैं और वस्तु के साइज से हमेशा छोटे होते हैं। तो ये वाला आंसर है। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के जो उपयोग है बच्चों, ये दंत चिकित्सक के तौर पर प्रयोग होते हैं। दंत चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं दांतों की आकृति को देखने के लिए, दांतों को देखने के लिए। टॉर्च में प्रयोग होते हैं। कारों में, स्कूटरों के अगरदीपों अथवा हेडलाइटों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।